इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 3 अप्रैल दिन है सोमवार का और तिथि है चैत्र शुक्ल द्वादशी और साथ में है प्रदोष। और जो प्रदोष सोमवार के दिन आता है उसे हम सोम प्रदोष भी कहते हैं। और सोमवार के दिन आने के कारण इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि महादेव का पूजन हम सोमवार और प्रदोष के दिन करते ही हैं। इस प्रकार से पूजन करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और सोमवार और प्रदोष एक साथ हो तो ऐसे शुभ योग का फायदा उठाना सभी चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोम प्रदोष के 11 विशेष उपाय बताने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं जिसे हम आपको वीडियो में करके भी दिखाने वाले हैं ताकि सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में रोग मुक्ति हो, कर्जा मुक्ति हो, धन प्राप्ति हो, पति पत्नी का तलाक रोकने वाला उपाय, सरकारी नौकरी प्राप्ति उपाय, एग्जाम से पहले करने वाला विशेष उपाय, मनोकामना पूर्ति उपाय, इच्छा पूर्ति उपाय, मतलब 11 उपायों में सभी प्रकार के उपाय शामिल हैं। सभी प्रकार के उपायों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं तो वह उपाय कीजिए या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, इस सोम प्रदोष के दिन अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो इस सोम प्रदोष का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा आपके घर में अगर जरा सी बातों में झगड़े हो जाते हैं, घर में कुछ बर्तन गिरते हैं, मतलब कोई कार्य करते करते हाथ से गिलास छुटक जाता है, मतलब इस प्रकार से होने पर आपके घर में पितर आपके तृप्त नहीं है। तो पितरों को तृप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है। यह आप किसी भी सोमवार या प्रदोष में कर सकते हैं। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है, मतलब बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको पंचामृत तैयार करना है और पंचामृत तैयार करने के बाद इस पंचामृत को इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना शुरू करना है। बेलपत्र के ऊपर पूरा पंचामृत अर्पित मत कीजिएगा, थोड़ा सा ही पंचामृत बेलपत्र के ऊपर अर्पित करें और बचा हुआ पूरा पंचामृत आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा है इस प्रकार से यह उपाय करने वाले के पितृ तृप्त हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और यह उपाय करने से आपके जीवन में आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं, आपको कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया विशेष उपाय है जिसे आप विशेष प्रदोष में कर सकते हैं। तो इस विशेष सोम प्रदोष के दिन यह उपाय करके आप पूरा लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। पंचामृत तैयार करने के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का उपयोग करना है। और यह उपाय करने के बाद आपको 1 कलश साफ जल शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित करना है। यह उपाय आप इस प्रदोष में करके अत्यधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है अगर आप शिवलिंग पर एक त्रिपुंड बनाते हैं तो महादेव आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने का तरीका आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींचना है। इसके बाद अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग करते हुए आपको उन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। इस प्रकार से ही शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। इसके बाद आप त्रिपुंड बनाने के बाद शिवलिंग पर अक्षत जरूर अर्पित करें। इस प्रकार से त्रिपुंड बनाकर आप अपनी मनोकामना भी महादेव से बोल सकते हैं। जो जीवन में एक बार भी महादेव की शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाता है, महादेव उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। त्रिपुंड बनाने के बाद आप चाहो तो एक बेलपत्र में पीला चंदन लगा के उस बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने औषधि रूप में बेलपत्र को शिवलिंग से प्राप्त करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा है सबसे पहले तो आप शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद 1 कलश जल इसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करें। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद जल कलश से जल अर्पित करने के बाद इस बेलपत्र को आपको महादेव से विनती करके हाथ फैला के झोली फैला के औषधि रूप में प्राप्त करना है। इस बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करने के लिए भी आप इस बेलपत्र को शिवलिंग से सीधे उठाएं और अपने हाथ में रखें और महादेव का प्रणाम करें कि इसे औषधि कर दो। महादेव मेरा जो रोग है, मेरी जो बीमारी है, इसे ठीक करने की कृपा करें। इस प्रकार से औषधि रूप में बेलपत्र प्राप्त करके ही इस बेलपत्र का आचमन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है वैसे तो आप महादेव के मंदिर में कोई सी भी बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहो तो लंबी बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर माता भी रहती हैं, माता पार्वती का भी निवास होता है, इसलिए आप लंबी बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अन्यथा आप देवाधिदेव महादेव के लिए गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने हाथ जोड़कर महादेव से अपनी विनती करें। जो भी इच्छा है वह महादेव से बोल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। कर्जा मुक्ति के लिए सोम प्रदोष का सबसे विशेष उपाय यह है आपको एक लौंग लेना है और इस लौंग को आपको एक जल कलश में डाल देना है। यह उपाय आपको सोम प्रदोष की सुबह करना है। 12 बजे के पहले यह उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है और वट वृक्ष के नीचे इस कलश का पूरा जल और वह लौंग एक साथ वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है।
बस इतना ही करना है। आप 3 से 4 सोमवार उपाय करके देखिएगा या फिर 3 से 4 प्रदोष उपाय करके देखिएगा, कितना बड़ा ही कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाता है। वटकेश्वर महादेव का कर्जा मुक्ति का यह विशेष उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। प्रदोष का दिन बहुत ही विशेष होता है और प्रदोष काल में की गई पूजा का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से प्रदोष के दिन, अब इस सोम प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष के दिन शाम के समय मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय आपको शिवालय में जाकर एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। प्रदोष काल में अर्पित की जाने वाली इस बेलपत्र में आपको बीच में थोड़ा सा पीला चंदन लगाकर एक अक्षत जरूर लगा देना है, चिपका देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह सोम प्रदोष का प्रदोष काल का विशेष उपाय है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आप कोई सरकारी नौकरी या कोई इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा लेना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रख लेना है, अपनी हथेली में रख लेना है। हथेली में बेलपत्र को रखने के बाद इसे आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें, शिवलिंग पर चिपका दें। किस प्रकार से चिपकाना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और अपनी परीक्षा का भान करते हुए जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस एग्जाम में जा रहे हैं, महादेव मुझे उसमें सफलता प्रदान करें। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। यह उपाय सरकारी नौकरी प्राप्ति या फिर इंटरव्यू में सफलता के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए एक छोटे से अक्षत से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बस वह अक्षत पूर्ण होना चाहिए, वह चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं अगर आप महादेव को एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना भी अर्पित करते हैं तो उतना मात्र से भी महादेव प्रसन्न होकर आपका मनवांछित वर प्रदान कर देते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति कर देते हैं। तो आप इस सोम प्रदोष के दिन एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद इसी के ऊपर आप एक बेलपत्र अर्पित करें और अगर आप एक जल कलश लेके गए हैं तो एक जल कलश जल जरूर अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी दशा, अपना हाल महादेव से बोल दें। आगे सब महादेव संभाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर पति पत्नी की बात तलाक तक पहुँच रही हो, पति पत्नी में झगड़े होते हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा हो, तो आप यह उपाय जरूर करें। आपको एक नारियल लेना है और इस नारियल को अपने घर में सभी तरफ घुमा लेना है। वॉशरूम को छोड़ कर घुमाएं, वॉशरूम में इस नारियल को न ले जाएं। घर में सब तरफ इस नारियल को घुमाने के बाद इस नारियल में आपको एक मोली लपेट लेना है। नारियल में मोली लपेटते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें, तुम्रुका जी का स्मरण करें। मोली लपेटें, 4 से 5 राउंड हो जाएं, इतनी मोली ले लीजिएगा। मोली लपेटने के बाद इस नारियल को शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। तुम्रुका जी का नाम लेकर यह उपाय करना है। इसके बाद तुम्रुका जी से निवेदन करना है कि मेरा वैवाहिक जीवन में सुख आनंद की प्राप्ति हो, इस प्रकार से कृपा करें। कितने भी रिश्ता बिगड़ गया हो, कितनी ही लड़ाई झगड़े चल रहे हों, यह उपाय करने से तलाक तो रुकता ही है, वो पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। सोम प्रदोष में मनोकामना पूर्ति का एक विशेष उपाय है जिसमें आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है, 7 लौंग लेना है और एक काली मिर्च लेना है। इसे लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 5 से 7 बार जाप करें। इसके बाद ये काली तिल, 7 लौंग और एक काली मिर्च को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें। अगर आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो रोग मुक्ति की बोलें। अगर आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो महादेव से धन प्राप्ति की बोलें। अगर कोई एग्ज़ाम या व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आप वह भी बोल सकते हैं और शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो आप वह भी बोल सकते हैं। बस इतना कर देने से महादेव आपकी इच्छा स्वयं समझ जाते हैं और वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा है यह उपाय अगर आप इस प्रदोष को करेंगे तो अगले प्रदोष से पहले ही आपको ऐसा दिखने लगेगा कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, पूरी होती हुई नज़र आने लगती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आप इस सोम प्रदोष के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जीवन में अगर बहुत दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट चल रहा हो तो आपको कुंदकेश्वर महादेव की पूजन करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी शिवालय में जाकर, किसी भी शिवलिंग में जाकर आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। यदि आपको ज़्यादा सफ़ेद पुष्प मिल सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा एक सफ़ेद पुष्प को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है एक सफ़ेद पुष्प भी अगर आप शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करते हैं तो महादेव आपके जीवन से सभी दुख और तकलीफ है जितनी भी है सबको दूर कर देते हैं और आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और गुरुजी ने यहाँ तक जानकारी दी है अगर यह उपाय आप ऐसे शिवालय में जाकर करते हैं जहाँ पर एकांतेश्वर महादेव हो, मतलब जहाँ पर कोई भी नहीं आता हो, अगर आप ऐसे शिवालय में जाकर कुंदकेश्वर महादेव का श्रृंगार करते हैं, सफ़ेद पुष्पों से उनका श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी दुख तकलीफ़ों को दूर करके आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं।
सभी 11 उपाय मैंने आपको आसानी से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, पर अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिव।